मेरे को एक बहुत बड़ी बात बतानी है। जब ग्लूकोज के साथ केमिकल रिएक्शन हुए, सबसे सबसे क्लासी पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज नॉट आइडेंटिफाइड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज नॉट आइडेंटिफाइड, सबसे बड़ा पॉइंट है पब्लिक ये। हमने भले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पता है, तब किसी को स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पता ही नहीं था। प्रेम भाई इज्जत से, किसी को पता ही नहीं था। तो लोगों को क्या पता था? लोगों को पता था कि ग्लूकोज एक पाउडर होता है। क्या होता है प्रेम भाई? तो अपने को खाली इतना पता था कि ग्लूकोज क्या है, एक पाउडर। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हुए ना, दे वर टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या मैंने बोला? जितने भी केमिकल रिएक्शन हुए, दे वर टू आइडेंटिफाई व्हाट सर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है भाई इतना? बोल। बट स्ट्रक्चर नहीं पता था ना, क्रिस्टल्स अलग होता है। क्रिस्टल्स में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होता है। तो 3D हाँ, मॉलिक्यूल में क्या क्या है वो स्ट्रक्चर ही नहीं पता था अपने को, कि एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक ये है, वैसा। क्रिस्टल्स को ट्रिच्यूरेट कर दिया। क्रिस्टल्स जो भी बनता है ना, उसको ऐसा ट्रिच्यूरेट कर दिया पाउडर का। उनको नहीं पता था कि वो CHO। हाँ यस, उनको कभी पता ही नहीं था कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है। कि जितने भी रिएक्शन जो है ना, इन्होंने अपने को हिंट दिया है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चालू करें भाई। तो पहला रिएक्शन देखो, इन लोग ने क्या किया भाई, पाउडर लिया। ठीक है, पाउडर के साथ इन्होंने रिएक्ट करवाया HI। क्या रिएक्ट करवाया पब्लिक इन्होंने? HI। अब हुआ क्या, जैसे इन्होंने HI के साथ रिएक्शन करवाया, इनको कोई चीज मिली। इनको है ना लिक्विड मिला। इनको क्या मिला? लिक्विड। अब सवाल ये बनता है कि लिक्विड कौन सा है सर? हाउ डू वी नो? वो तो सर कुछ भी हो सकता है ना। तो सवाल क्या बनता है कि लिक्विड कौन सा बना है। यहाँ पे आती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग ने चुपचाप लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। क्या चेक किया पब्लिक? हमने लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे ही हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, अपने को रियलाइज हुआ कि ये तो पब्लिक N-हेक्सेन है। क्या है ये? N-हेक्सेन। इज दिस क्लियर? क्या है ये पब्लिक? N-हेक्सेन। तो पाउडर लिया, पाउडर के साथ क्या कंबाइन किया भाई? HI। और मिला क्या अपने को? लिक्विड मिला। और लिक्विड का क्या चेक किया हमने? बॉइलिंग पॉइंट। और पता क्या चला? ये तो है N-हेक्सेन। अब 2 मिनट शांति रखो, सोचो कि क्या रिएक्शन हुआ रहेगा, एंड लेट अस जस्टिफाई इट। चालू करें पब्लिक। तो देखो, क्या उनको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पता था? मोमेंटरली मान लेते अपने को भी पता। तो एज साइंटिस्ट अगर हम लोग सोचे, अपने को N-हेक्सेन मिला है, N-हेक्सेन से इंफॉर्मेशन क्या क्या निकलता है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो N-हेक्सेन से निकलता है, हेक्सेन का मतलब क्या है? 6 कार्बन है, बराबर। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन निकल रहा है? नहीं, हेक्सेन है भाई। नहीं, कुछ नहीं निकला। हेक्सेन जो लिक्विड था, इट वाज हेक्सेन ओनली। वो अपने को नहीं पता, अपने को हेक्सेन मिला, बस उतना ही पता है। मैं और एक इंफॉर्मेशन डिराइव करके बताओ। इट इज, देखो देखो समझने की कोशिश करो। हेक्सेन जो है वो बना है ना उससे। अगर वो बना है, वो अपने को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, मतलब हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो पाउडर है ना, उसमें भी जो मॉलिक्यूल है उसके कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यस, आइडिया ही नहीं था स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं पता। हमने भले बता दिया, बट तभी साइंटिस्ट को पता। अच्छा, दूसरा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मेरे को है ना, यहां से लिखता है N से। हाँ, N का मतलब क्या होता है पब्लिक? वेरी गुड, N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। मतलब ये 6 के 6 कार्बन ये पाउडर में कैसे अरेंज है? इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट चेन। तो मेरे को इतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है पाउडर के बारे में कि सर ये तो 6 कार्बन है। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन मेरे को क्या मिला? दिस इज, एक मिनट बेटा, 6 कार्बन एंड दिस इज ऑफ
स्ट्रेट चेन। क्या इतना क्लियर है भाई? रापची क्लैरिटी है? ठीक है भाई गाइस फोकस। तो इतना अपने को इंफॉर्मेशन मिला ग्लूकोज के बारे में। तो इट इज 6 कार्बन का सबसे पहले चेन, 6 के 6 कार्बन अरेंज कैसे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। इतना क्लैरिटी है पब्लिक? अब हम लोग है ना, अपने को तो स्ट्रक्चर पता है, तो थोड़ा रिएक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, इंटरप्रेट करता है। देखो हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस रिएक्शन प्रेम भाई? अब अल्डिहाइड कीटोन्स रापचिक लगे हाँ इधर। मेरे को बता, प्राइमरी अल्कोहल on oxidation forms aldehyde, sorry. on oxidation forms aldehyde, aldehyde on oxidation forms Acid. जोर से भाई Acid. ऐसे। क्या इतना क्लैरिटी है? थोड़ा उल्टा पकड़ते हैं अब इसका। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी सीक्वेंस याद हो, एसिड ऑन रिडक्शन फॉर्म्स aldehyde, aldehyde on further reduction forms primary alcohol, primary alcohol also undergoes reduction to form। अरे भाई एक नंबर आप चेक। तो मैं यहाँ पे बोल दूं दिस अंडरगोस रिडक्शन टू फॉर्म अल्केन। क्या मेरे को ये साइकिल पहले से क्लियर थी? मजबूत क्लैरिटी था मेरे को? पक्का? शुड आई प्रोसीड नाउ? देखो थॉट प्रोसेस समझो, साइंटिस्ट बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हैं इसको। अब कैन आई से HI यूज कर रहे हैं हम लोग? HI इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कहने से पाउडर में कुछ तो था कि वो अल्केन में जाके रिड्यूस हुआ है। थॉट प्रोसेस समझा? पाउडर में कुछ तो था कि वो किस में जाके रिड्यूस हुआ पब्लिक? अल्केन। अब वो कुछ क्या हो सकता है सर? या तो अल्कोहल हो सकता है, या तो अल्डिहाइड हो सकता है, या तो एसिड हो सकता है। थॉट प्रोसेस समझा? कुछ तो है जो किस में जाके रिड्यूस हुआ इनटू द अल्केन। तो वो क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर अल्कोहल, इट कैन बी आइदर एल्डिहाइड और एसिड। बट तुम्हें अगर थोड़ा सा भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स याद हो, एसिड तो बहुत स्टेबल होता है। एसिड को रिड्यूस करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एसिड को रिड्यूस करने के लिए अपने को क्या चाहिए पब्लिक? सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। इसके साथ उसका बहुत एफिशिएंटली रिएक्शन होता है, बाकी किसी के साथ एफिशिएंटली रिएक्शन होता। मतलब कहना इसे मेरे ऑप्शन में से एक चीज निकल गई। मतलब जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था वो क्या नहीं हो सकता? एसिड। बट वो क्या हो सकता है? अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। अच्छा और एक हिंट समझते हैं, समझने की कोशिश करना। ये 6 कार्बन है ना, जरा 6 कार्बन का अल्केन बनाते हैं। अब देखो CH3 फिर CH2 फिर CH2 ऐसे करके चेन एक्सटेंड करते जाएंगे पब्लिक, हाँ कि ना? तो ऐसे करके हम लोग 6 कार्बन का चेन बना देंगे मजबूत। अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्या नहीं से दिस इज द टर्मिनल कार्बन, दिस इज ऑल्सो द टर्मिनल कार्बन, एंड ये जो बीच वाले हैं दे आर मजबूत भाई, दे आर सर नॉन टर्मिनल। तो अगर मैं एक थॉट प्रोसेस जनरेट करूं, मेरे को पता है कि, सुनना ध्यान से, मेरे को पता है कि अल्डिहाइड जो है इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो या तो सर अल्डिहाइड हो सकता है या तो अल्कोहल हो सकता है। बराबर? पक्का? 100% समझा? थॉट प्रोसेस समझा? उन्होंने एक सिंपल अल्डिहाइड कीटोन्स के लॉजिक से निकाला एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्डिहाइड हो सकता है। अगर अल्डिहाइड हो सकता है तो मैं ऐसे बोलूं कि कार्बोनिल हो सकता है। तो अपना सवाल यहाँ पे आके रुक गया कि वो कार्बोनिल हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर अल्कोहल हो सकता है। चमका? रापची क्लैरिटी? मजबूत क्लैरिटी? अगर थोड़ा सा इस रिएक्शन को आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। देखो कैन आई रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लाइक दिस? अल्डिहाइड, ठीक है। देन कौन सा? सेकेंडरी अल्कोहल। प्रेम भाई कितनी बार? 4 बार। एंड देन वी हैव प्राइमरी अल्कोहल। परफेक्ट। सबका रिडक्शन करवा रहे ना? तो अभी तुमने सबके रिडक्शन का साइकिल तो देख लिया। किससे रिडक्शन करवा रहे हो? HI। प्रेम भाई देख अल्डिहाइड जो है किस में रिड्यूस हो जाता है? इनटू अल्केन। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? इनटू CH3।
सेकेंडरी अल्कोहल भी रिड्यूस हो जाएगा इनटू CH2। कितने सेकेंडरी अल्कोहल है? 4। एंड ये प्राइमरी अल्कोहल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे इनटू CH3। परफेक्ट। आपसी क्लैरिटी है भाई, पक्का क्लैरिटी है, बोलना भाई। हमको पता था मैं यूज कर, अगर अल्कोहल होता वो भी तो अल्कोहल ही बनता। तो वही तो कंफ्यूजन है, या तो अल्कोहल है या तो अल्डिहाइड है, बट ज्यादा थॉट प्रोसेस किधर जा रहा था उन लोग का? अल्डिहाइड की तरफ। एक बोलते हैं ना इंट्यूशन होता है, कंफर्म थोड़ी ना चीज है। अल्कोहल के लिए भी टेस्ट करेंगे, अल्डिहाइड के लिए भी टेस्ट करेंगे। पेशेंस रखते हैं, समझने की कोशिश करता है। उल्टा तुम लोग का क्वेश्चन ये बनता है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बहुत प्रैक्टिकली अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने लगे ना, तो क्वेश्चन जो अपने दिमाग में अराइज होता है, देखो 2 टाइप के मेरे को कार्बन मिला है हेक्सेन में, एक टर्मिनल, एक भाई रापचिक। अगर तुम लोग मेरे को पूछोगे 2 टाइप के अल्कोहल होते हैं, कैन आई से प्रेम प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या हो सकता है? टर्मिनल। बट जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनल। वैसे ही अगर मैं बोलूं कार्बोनिल में भी अल्डिहाइड क्या हो सकता है? टर्मिनल। एंड कीटोन अगर तुम लोग चूज कर रहे हो तो वो क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनल। तो अपना सवाल ये बनता है कि ये पूरे मॉलिक्यूल जो रिड्यूस होके बना है, ये बेसिकली किससे बना होगा? या तो सर कार्बोनिल ग्रुप से बना होगा, या तो फिर अल्कोहल से बना होगा। क्या रापची क्लैरिटी है? बाप क्लैरिटी है? बढ़ो आगे। So this becomes your first chemical reaction of glucose. क्या आपने को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता था? अपने को पता था, बट साइंटिस्ट को नहीं पता था। Is this very clear? Doubts? बंद करते हैं भाई इसको।